आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। इसके पहले तक हम लोग जो वैलेंसी था हमारा, वो पूरा वैलेंसी हम लोग अपने बोर्ड पे समझ चुके थे, है ना। वैलेंसी में तो कोई डाउट नहीं था, उसको हम लोग अपने बोर्ड पे समझे हुए थे, है ना। तो आज हम लोग अपने स्क्रीन पे ही समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर, क्योंकि इसको समझने के लिए बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमको लिख के समझाना पड़ेगा बोर्ड पे। इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है, ये बहुत आसान भी है, इसको आप पहले से जानते भी हैं, बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आज इसको सीख लेंगे। तो दो टॉपिक है इसमें, पहला है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि किस एलिमेंट का नंबर कितना है। जैसे आपको मालूम है हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का कितना 3 होता है, वही हमारा एटॉमिक नंबर, बस। और इसमें कुछ खास बात नहीं है। अच्छा, जैसा कि हमने आपको कहा भी था अपने बोर्ड पे जब हम लोग समझ रहे थे, तो हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन चीज़, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज़ सेम होता है ना। तो ये इस बात को आप याद रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसमें कहा गया है कि एटॉमिक नंबर वही होगा जितना नंबर प्रोटॉन का होगा, और प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, एटम के न्यूक्लियस में रहता है। सिंपल सी बात, मान लीजिए किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का संख्या 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 20 होगा। सिंपल सी बात है ना। अच्छा, अब बात आ ही गया तो बता दीजिए कि किस एटम का एटॉमिक नंबर है 20, कैल्शियम का। किसका है, कैल्शियम का है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों चीज़ क्या होते हैं, सेम होते हैं। यही चीज़ हमका यहाँ पे हमारा लिखा हुआ था। उसके बाद इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। तो जरा बताइए यहाँ पे ध्यान से कि किसी भी एटम का नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 कितना होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन डिसाइड करता है। एक और हमारा है इलेक्ट्रॉन, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन कौन, प्रोटॉन। यानी कि जितना उस एटम के पास प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो प्रोटॉन ही वो एक ऐसा छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो डिसाइड करता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, ठीक है, वो प्रोटॉन की वजह से। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग उतना मेजर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मालूम है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक दूसरे को शेयर भी कर देता है, कभी दूसरे से भी ले लेता है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग यहाँ पे वैल्यू किसको देते हैं ज़्यादा, प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको ना बाहर निकलना है ना अंदर में ही उसको, मतलब अंदर में ही उसको रहना होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन के वजह से किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर मालूम चलता है, प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। अब एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जेड से, कैपिटल जेड से। जैसे हम सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, तो जेड इज इक्वल टू 20। तो हर एक प्रकार के एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग जेड का इस्तेमाल करते हैं। जेड का मतलब ही है एटॉमिक नंबर, ATOMIC एटॉमिक, NUMBER नंबर, एटॉमिक नंबर। इतना बड़ा आपको लिखने का मन नहीं है, सिंपल सा कैपिटल जेड लिख दो, उसके बगल में जो उसका एटॉमिक नंबर है वो लिख दो, काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। वही बात है हमने जो अभी कहा यहाँ पे कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका जो एटॉमिक नंबर होगा वो जेड से ही डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया हमारा एटॉमिक नंबर का। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाला है इन 4 पॉइंट में, वो सबसे 2 पॉइंट है। पहला तो ये, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के वजह से डिसाइड होता है, और प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। और दूसरा बात, एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ था हमारा एटॉमिक नंबर में। अब आ जाइए मास नंबर में। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना किसी को एटॉमिक नंबर में। चलिए, तो अब आ जाइए मास नंबर में। मास नंबर में भी आप वही चीज़ जानते हैं पहले से कि किसी भी एटम का कितना मास है, सिंपल सा बात है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है मास का। अच्छा, मास के बारे में हम पहले भी बताए थे आपको बोर्ड पे कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। और किसके किसके वजह से, किसके किसके वजह से, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन के वजह से, है ना। इन दोनों के मास को कंबाइन कर दो, उस पूरे एटम का कितना मास होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको यदि हम लोगों को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, सही बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सही बात है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उन दोनों को टोटल को सम कर दो, दोनों को ऐड कर दो, जितना वैल्यू आएगा वही हो जाएगा उस पूरे एटम का मास, क्योंकि किसी भी एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और वो भी दो वजह से, दो सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हो गया हमारा मास नंबर। उसके बाद द मास नंबर ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन, ये भी बात सही है, यानी कि किसी भी एटम का जो मास है वो दो ही चीज़ों के वजह से, पहला आपका हो गया प्रोटॉन और दूसरा हो गया न्यूट्रॉन, इन्हीं दो के वजह से उस एटम का क्या मास होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी बात सही है, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। चौथा पॉइंट है हैंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, याद रखिएगा इस बात को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कह देते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एटम के न्यूक्लियस में, और इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या कह देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन ही वो चीज़ है जिसके वजह से किसी भी एटम का मास डिटरमाइन होता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियॉन का मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिंपल सा बात। तो याद रखेंगे आप लोग कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस, तो लास्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है वो कहाँ पे रिसाइड होगा, यानी कि कहाँ पे जुड़ा, कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, उसके लिए वर्ड कंसंट्रेटेड बहुत सही है, कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ कार्बन इज 12U, यू यहाँ पे क्या है, यूनिट एक तरीके से, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफाइड मास कहते थे, याद है क्या। तो जैसे कार्बन का यदि हम लोग बात करें तो कार्बन का जो एटम का जो मास है वो कितना है, 12U है ना। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। कार्बन के एक एटम का जो मास है वो 12U है, जिसका सीधा सा मतलब यहाँ पे यह है कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इसका मास जो है, कार्बन के एक एटम का मास वो 12U है, तो क्या ज़रूरी है कि इसके न्यूक्लियस में हमेशा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ही होगा। हाँ, कार्बन के केस में ज़रूरी है क्योंकि इसमें है। क्या हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा ही होगा? जैसे मान लीजिए किसी का 20 है, सपोज कीजिए, बस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी एटम का मास 20 है, तो क्या 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन ही होंगे उसके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 12 न्यूट्रॉन हो गया और 8 प्रोटॉन हो गया, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन यहाँ पे कार्बन के केस में क्या है, कार्बन के केस में यहाँ पे यह है कि उसका एक एटम का मास 12U है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इस वजह से, ठीक है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो मास है वो कितना है, 27U है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ 13 प्रोटॉन्स, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। देखो यहाँ पे अलग अलग हो गया ना, एक 13 है और एक 14 है, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही होंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो एल्यूमिनियम का 27 होता है, जिसके वजह से 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये हो गया हमारा मास नंबर। तो मास नंबर में जो आपको याद रखने लायक चीज़ है वो ये है, पहला बात तो ये कि मास किसी भी एटम का डिटरमाइन होता है दो वजह से, दो पार्टिकल की वजह से, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, और ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर है, बस सिंपल सा बात है। और इन दोनों को जोड़ दो आपस में, जितना वैल्यू आएगा वही हो जाएगा उस एटम का टोटल मास, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक था। चले, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद अच्छा एक पॉइंट और है, सॉरी एक पॉइंट और यहाँ पे, द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज, इस प्रकार से आपके बुक में देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। सबसे बड़े अक्षर में एक बॉक्स में होगा आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल वहाँ पे लिखो, उसके ऊपर में मास नंबर लिख दो, उसका कितना मास है। आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है, आप उसको वहाँ पे देखिए। और नीचे में लिखना है आपको एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे आपके बुक में कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है, तो कैपिटल N लिखा हुआ होगा,
ऊपर में उसका मास नंबर लिखा होगा, कितना उसका मास है 14 है, और उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा होगा 7, कोई डाउट नहीं इसमें। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो याद रखिएगा एग्जाम में इसी प्रकार से आता है। तो जो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा वो होगा उसका मास, जो नीचे में लिखा हुआ रहेगा उसका होगा वो एटॉमिक नंबर, और जो बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ रहेगा वो होगा एलिमेंट का सिंबल। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपके बुक का ही एग्जाम्पल यहाँ पे ये नाइट्रोजन इज रिटन एज, जब जैसे आपके बुक में ऊपर में 14 है, नीचे में 7 है, और यहाँ पे बगल में बड़ा सा कैपिटल N लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम लोग मास नंबर, एटॉमिक नंबर और सिंबल ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है तरीका लिखने का, यानी कि एक ही जगह पे वो भी छोटे रूप में आप 3 चीज़ बता दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। ये तरीका होता है लिखने का। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। कोई डाउट नहीं ना इसमें, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा आइसोटॉप्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।